नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर अपना अध्याय 1 समाप्त कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे अपना अध्याय 2। अध्याय 2 है दोस्तों अपना अम्ल, सार एवं लवण। तो इसके अंदर हम अम्ल, सार और लवण का डिटेल वाइज अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोल देना चाहता हूं कि आप प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अम्ल के बारे में। तो दोस्तों, अम्ल होता क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या एक से अधिक H+ आयन देते हैं या उत्सर्जित करते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं कि जो जलीय विलयन में एक या एक से अधिक H+ आयन उत्सर्जित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे HCl अम्ल, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। यह थी हमारे पास अम्ल की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। तो यहाँ हमारे पास कुछ पदार्थ लिखे हुए हैं जो कि हम दैनिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं, इन्हें हम भोजन के रूप में भी ग्रहण करते हैं। तो उनमें किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? और दोस्तों, अक्सर ऐसे प्रश्न हमारे 1 नंबर के अंदर पूछे जाते हैं, साथ ही आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला है नींबू। नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कैसा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार संतरा या नारंगी, इसके अंदर भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और कच्चे आम, जिसे हम क्या कहते हैं? केरी कहते हैं, उसके अंदर भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार सिरका जो होता है हमारा, उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कैसा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार टमाटर जो होता है हमारा, उसके अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार दही जो होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जो चींटी का डंक होता है, उसके अंदर फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जब चींटी किसी व्यक्ति को काटती है तो उसके शरीर के अंदर कौन सा अम्ल प्रवाहित होता है? तो वो होता है अपना फार्मिक अम्ल। इसी प्रकार जो अमरूद होते हैं हमारे, उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार आंवला, आंवले के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और विनेगर, इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ पदार्थ जिनके अंदर किस प्रकार का अम्ल उपस्थित होता है, उसके बारे में हमने जाना और परिभाषा को हमने देखा, साथ ही हमने उदाहरणों को भी समझा। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अम्ल जो होते हैं हमारे, उनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला गुण है वह क्या है कि यह स्वाद में खट्टे होते हैं। यह स्वाद में खट्टे होते हैं। तो आपने देखा होगा, कभी आपने नींबू खाया हो तो नींबू स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। टमाटर खाया हो तो टमाटर कैसा होता है? खट्टा होता है। इसी प्रकार यदि आंवला खाया हो तो आंवला भी कैसा होता है? खट्टा होता है। इसी प्रकार अगला जो गुण है अपना, यह जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अम्ल जो होते हैं, यदि उनका जलीय विलयन बनाया जाए तो वो क्या देंगे? H+ आयन देंगे। अगला है अपना, यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जो लिटमस पत्र होता है, उनको अम्ल कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और अगला है अपना, जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं। यदि हम इनको जल में घोलते हैं तो यह बड़ी आसानी से जल के अंदर घुल जाते हैं। इसी प्रकार अपना अगला है कि यह प्रायः रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। तो यह थे दोस्तों हमारे अम्ल के गुण। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे पढ़ा कि अम्ल किसे कहते हैं, उसके कुछ उदाहरणों के बारे में, किस पदार्थ के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है और अम्ल के गुण क्या होते हैं। तो दोस्तों, आप प्रत्येक चीज़ को नोट करते हुए चलिए ताकि आपको
पढ़ने में आसानी रहे और प्रत्येक बात को भी समझते हुए चलिए। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक सार की तरफ। सारक, सारक क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो देखिए, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? सारक कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल अपने पास है, जैसे NaOH जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, KOH जिसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और CaOH2 जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो देखिए, अब अपने पास है कि सारक के गुण, सारक के क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए, पहला गुण है अपने पास कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। आपने यदि कभी साबुन को जीभ पे लगाया हो तो स्वाद महसूस किया होगा कि वो कैसा होता है? कड़वा होता है। ऐसे ही यदि आपने शैम्पू को यदि कभी जीभ पर लगाया हो तो आपने महसूस किया होगा कि वह कैसा होता है? कड़वा होता है। तो देखिए, तथा छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं? साबुन जैसे लगते हैं। तो यह प्राय स्वाद में कड़वे तथा छूने पर साबुन जैसे होते हैं। अगला है अपना जल में घुलनशील सारक को सार कहते हैं। जो जल में घुलनशील सारक होता है उसे हम क्या कहते हैं? सार कहते हैं, क्योंकि सभी सार जल में घुलनशील नहीं होते। प्रत्येक जो सार होता है अपना वो जल में घुलनशील नहीं होता। इस कारण जो कुछ सारक जो जल में घुलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सार कहते हैं। अगला है अपना कि जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। सार जो होते हैं यह क्या होते हैं? जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, और यह लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। जबकि अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर रहे थे? लाल कर रहे थे। और जो अपना सार होता है यह लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। इसी प्रकार अपने पास अगला है कि यह प्रायः रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। तो दोस्तों ये थे अपने अम्ल और सार, जिन्हें हमने देखा कि अम्ल क्या होते हैं और सार क्या होते हैं। तो दोस्तों आप प्रत्येक के नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। दोस्तों ये थे अपने अम्ल और सार, जिनमें हमने देखा कि अम्ल क्या होता है और इसके गुण क्या होते हैं, किस किस के अंदर कैसा कैसा अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार हमने सार की परिभाषा को जाना, उसके उदाहरणों को जाना और उसके गुणों को जाना। तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर। यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।